पार्टी में ये सामान्य प्रक्रिया है। नए दायित्वों का, नए कार्यकर्ताओं को नया दायित्व दिया जाता है। जो निवर्तमान कार्यकर्ता कमेटी के लोग हैं उनको और बेहतर काम दिया जाएगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, पार्टी की ये प्रक्रिया है। नए टीम की घोषणा हुई है, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। एनडीए एकजुट है, विपक्ष खंड 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 है। वो विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा, अभी राज्यसभा चुनाव में भी आपको दिखाई पड़ा। कभी मायावती लड़ती है तो कांग्रेस लड़ते हैं, कम्युनिस्ट अलग से उम्मीदवार देते हैं। तो विपक्ष खंड खंड है और एनडीए एकजुट है। एकजुट होकर हम लोग विधान परिषद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री से हटे, तुरंत उन्होंने वो घर छोड़ दिया मुख्यमंत्री का। और इस सरकारी संपत्ति को अपना रखना ये कोई संभव है क्या? नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हो चुका है। बदलाव होने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन बिहार पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में यह भी कहा जा रहा है कि बैठक शुरू होगी, क्योंकि एमएलसी चुनाव को लेकर के जो है सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। 5 सीटें जो है वह बीजेपी के पास है और 4 सीट जो है वह जदयू के पास है। हालांकि बीजेपी अपनी 2 सीट जो है वो कुर्बान करने को तैयार है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं। कैसे देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार पहुंचे हुए हैं और अब आप नई टीम के साथ काम हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश के में काम करते हैं। अभी बंगाल में उनके नेतृत्व में बड़ी जीत हुई है, असम में बड़ी जीत हुई है, पांडिचेरी में पुनः सरकार में आए हैं, तमिलनाडु और केरला में पहले से ज़्यादा मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। ये उनका अपना राज्य है, तो स्वाभाविक है अपने राज्य की चिंता बेसी होती है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार बिहार आते हैं, संगठन की चिंता करते हैं और लोग चिंता करते हैं, तो इसी रूप में वो आज आए हैं। निश्चित तौर पर अब तो नए संगठन में जो है टीम की भी जो है घोषणा हो चुकी है। अब नए टीम के साथ आप काम करेंगे, क्या वही जोश, वही जुनून, वही सब चीज रहेगा? भारतीय जनता पार्टी में ये सामान्य प्रक्रिया है। नए दायित्वों का, नए कार्यकर्ताओं को नया दायित्व दिया जाता है। जो निवर्तमान कार्यकर्ता कमेटी के लोग हैं उनको और बेहतर काम दिया जाएगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, पार्टी की ये प्रक्रिया है। नए टीम की घोषणा हुई है, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और अच्छे तरह से, जैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला, उसके पहले दिलीप जायसवाल जी थे। जितने दिन दिलीप जायसवाल जी ने बहुत बेहतर काम हुआ, उसके पहले सम्राट जी थे। तो ये सामान्य प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में है कि जिनको अभी प्रदेश पदाधिकारी का दायित्व दिया गया है वो और बेहतर ढंग से प्रयास करेंगे, वो कर दें। निश्चित तौर पर सर, एक चीज सवाल है कि एमएलसी चुनाव को लेकर के अभी जो विपक्ष का कहना है कि एनडीए में घमासान है। बात इस बात की है क्योंकि जीतन राम मांझी ने जो कहा कि हमको भी एक सीट मिलनी चाहिए, उस उम्मीद को कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? सभी एनडीए मिलकर निर्णय करेंगे। एनडीए एकजुट है, विपक्ष खंड 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 है। वो विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा, अभी राज्यसभा चुनाव में भी आपको दिखाई पड़ा। कभी मायावती लड़ती है तो कांग्रेस लड़ते हैं, कम्युनिस्ट अलग से उम्मीदवार देते हैं। तो विपक्ष खंड खंड है और एनडीए एकजुट है। एकजुट होकर हम लोग विधान परिषद का चुनाव भी लड़ने वाले हैं और एकजुट है। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो जाएगी? आपको बता दी जाएगी, जब होगी आपको जरूर बुला के बताएंगे। अच्छा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुख्यमंत्री ने ऐलान पहले ही कर दिया है कि कार्रवाई हर हाल में जो है वो होनी चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण भी है, क्योंकि रातों रात जिस तरह से फेमस हैं खान सर, जिनका इंस्टीट्यूट में आपसी रंजिश भी देखने को मिला और पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। कैसे इसको देखते हैं? देखिए, कहीं भी, चाहे एक आप शिक्षण संस्थान की बात कर रहे हो या और कहीं भी, कोई भी अब कानून तोड़ेगा उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। और आपको दिखाई भी पड़ रहा है, जो कसम खाए हुए हम अपराध नहीं छोड़ेंगे, उन पर तो ऐसी सुल्तानगंज में घटना घटी, क्या हश्र हुआ अपराधी का। सिवान में घटना घटी, क्या हश्र हुआ अपराधी का। पटना में भी अगर घटना घटती है तो जानते हैं गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। अब पुलिस को स्पष्ट कहा गया है, कोई भी बड़ी अपराध की घटना घटती है तो 48 घंटा के अंदर पुलिस को जवाब भी देना है। उसका परिणाम भी नजर आ रहा है। आज जेल में आत्मसमर्पण करने वाले अपराधियों की बड़ी संख्या बढ़ गई। अपराधी
सबसे सुरक्षित जगह जेल मान रहे हैं। इसीलिए जो है पुलिस को खुली छूट है, किसी भी मामले में अगर अपराध की घटना घटती है, कानून टूटता है, उस पर कार्रवाई करने के लिए। अच्छा, राबड़ी हाउस बंगले को खाली को लेकर के तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उनके भी और भी पार्टी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या लग रहा है आगे? अरे भाई, ये लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है, वो सरकारी संपत्ति है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री, उनको जब वो हटे मुख्यमंत्री, उनको सरकारी घर नहीं था, और अभी भी नीतीश जी मुख्यमंत्री से हटे तुरंत उन्होंने वो घर छोड़ दिया मुख्यमंत्री का। और ये सरकारी संपत्ति को अपना रखना ये कोई संभव है क्या? उनको तुरंत छोड़ना चाहिए। उनको घर दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के नाते उनके लिए करांकित है, वहाँ उनको जान देना चाहिए। क्या महादलित समाज से आने वाले मंत्री को बड़ा घर में नहीं रहना चाहिए? उनको तुरंत छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो महादलित समाज से आने वाले एक माननीय मंत्री को आवंटन किया गया है, उनको तुरंत छोड़ना चाहिए, नहीं तो बिहार में कानून का राज है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।